पायलट कैंप की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई जारी। कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं मुकुल रोहतगी। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट गुट ने दाखिल की है याचिका। थोड़ी देर में होटल फेयरमाउंट में गहलोत के विधायकों की बैठक। मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष भी शाम 5 बजे ले सकते हैं फैसला। गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा कहा। पायलट के मासूम चेहरे के पीछे गंदा खेल बताया। पायलट का गहलोत पर पलटवार। कहा, आरोपों से दुखी हूं लेकिन हैरान नहीं हूं। पायलट ने फेसबुक पर लिखा, मेरी छवि खराब करने की कोशिश। जिस विधायक ने आरोप लगाया सख्त एक्शन लूंगा। ऑडियो क्लिप केस में गजेंद्र सिंह शेखावत को एंटी करप्शन ब्यूरो और राजस्थान एसओजी ने भेजा नोटिस। बयान दर्ज कराने को कहा। नोटिस पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा, किसी भी जांच के लिए तैयार। कांग्रेस एमएलए गिरिराज मलिंगा का पायलट पर आरोप। कहा, पैसे का ऑफर किया था। कांग्रेस एमएलए कृष्णा पुनिया से सीबीआई की पूछताछ। चूरू में एसएचओ की आत्महत्या से जुड़ा है मामला। राजस्थान ने सीबीआई जांच को लेकर नियम बदले। लेनी होगी राज्य सरकार की परमिशन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने 2 समुदायों पर दिए बयान को लेकर मांगी माफी। कहा, उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। मुझे पंजाबी और जाट समुदाय दोनों पर गर्व है। देश में 24 घंटे में 37,148 कोरोना पॉजिटिव केस। कुल मामले 11,55,191। देश में एक दिन में कोरोना से 596 लोगों की मौत। अब तक 28,084 लोगों की जान गई। अब तक 7,24,577 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। एक्टिव केस 4,02,529। देश में अब तक 1,43,00,000 से ज्यादा सैंपल्स हो चुके हैं टेस्ट। आईसीएमआर ने जारी किया डेटा। सोमवार को 3,33,395 लोगों की जांच हुई। दिल्ली में 54 दिन बाद एक दिन में 1,000 से कम मामले सामने आए। 24 घंटे में 35 मरीजों की मौत। दिल्ली में मरीजों की तादाद 1,23,743। अब तक 3,663 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़कर करीब 85% हुआ। एक दिन में 1,784 लोग बीमारी से ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में फिर 8,240 पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना मीटर 3,18,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 176 लोगों की मौत। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। मृत्यु दर 3.77%। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग के शिवसेना विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विधायक ने खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आने वालों की तलाश जारी। पुणे में पिछले 24 घंटे में 1,817 कोरोना केस सामने आए। जिले में अब तक 31 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे में अस्पताल मालिक को कोरोना हुआ जिस कारण उनकी मौत हुई। अपने ही अस्पताल में भर्ती था पीड़ित। प्लाज्मा देने के बाद भी नहीं बची जान। यूपी में कोरोना से एक दिन में 46 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,192 लोग वायरस से शिकार हुए। राज्य में 51,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। यूपी के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोरोना के 4,000 के पार मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 107 और गाजियाबाद में 70 नए मामले। यूपी में शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की इजाजत। सीएम ने बड़ी संख्या में बीमारी छिपाने की बात कही। यूपी के अस्पतालों में बेड की कमी पर प्रियंका गांधी का हमला। लखनऊ और गोरखपुर में हालत को चिंताजनक बताया। कानपुर के कई इलाकों में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन। 24 जुलाई की रात तक रहेगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से लिया गया फैसला। रविवार को समीक्षा के बाद आगे के लॉकडाउन पर होगा फैसला। शनिवार और रविवार को पहले की तरह पूरे शहर में जारी रहेगा लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल में कोरोना ने फिर रिकॉर्ड तोड़े। एक दिन में 2,282 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में टोटल केस 44,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में हफ्ते में 2 दिन रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। हर हफ्ते लॉकडाउन का दिन बदल सकता है। इस हफ्ते गुरुवार और शनिवार को लॉकडाउन। बिहार में कोरोना केस में 1,076 मरीजों का इजाफा। संक्रमितों की संख्या 27,000 के पार पहुंची। एक दिन में 8 लोगों की मौत। पटना के पीएमसीएच की बदहाली पर इंडिया टीवी की खबर का असर। वार्ड से मरीज के शव को हटाया गया। मरीजों के साथ 3 दिन से पड़ा था शव। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार पर जाने का फैसला। अस्पताल में इलाज के दौरान मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट उपलब्ध नहीं कराने का आरोप। झारखंड में एक दिन में 178 नए पॉजिटिव केस सामने आए। टोटल केस 5,777 हुए। अब तक 53 लोगों की मौत। उड़ीसा में आज 647 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,757 हुई। उड़ीसा में 24 घंटे में 457 लोगों ने कोरोना को मात दी। राज्य में अब तक 12,909 लोग रिकवर हुए। गुजरात में एक दिन में सबसे ज्यादा 998 नए मामले सामने आए। राज्य में मरीजों की संख्या 49,000 के पार। 24 घंटे में 20 मरीजों ने दम तोड़ा। अब तक 446 लोगों की मौत। हरियाणा में एक दिन में 694 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 26,858 हुई। राज्य में 355 लोगों की मौत। पंजाब में 411 नए कोरोना के मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 10,510 हुई। अब तक 262 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में 24 घंटे में 956 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 9 लोगों की मौत हुई। कुल मामले 30,000 से ज्यादा हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए 710 मामले सामने आए। टोटल केस की संख्या 23,000 से ज्यादा हुई। अब तक 738 मरीजों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार का फैसला। अधिक संक्रमित जिलों में अब सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन।
कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों में रात का कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 5 बजे तक। कार्यालय और दुकानों में 30% से 50% होगा स्टाफ। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी। कुल मामले 1,75,000 के पार। एक दिन में 4,900 लोग संक्रमित पाए गए। 70 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 50,000 के पार हुआ। एक दिन में 4,074 नए मामले सामने आए। 54 लोगों की मौत। अब तक 696 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। 3,648 नए मरीज सामने आए। संक्रमितों के आंकड़े 67,000 के पार। एक दिन में 72 लोगों की मौत। बेंगलुरु में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में कोरोना के 1,452 नए केस सामने आए। 31 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में 1,198 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना की चपेट में 46,000 से ज्यादा लोग। अब तक 422 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 794 नए मामले। राज्य में मरीजों की संख्या 13,000 के पार हुई। अब तक 43 लोगों ने जान गंवाई। जम्मू कश्मीर में भी एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए। 751 पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत भी हुई। जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर डिप्टी कमिश्नर भी अब एक्शन ले सकेंगे। हरिद्वार में एक कंपनी में कोरोना के 288 मामले सामने आए। प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कोरोना की 4 वैक्सीन पर चल रहा है ट्रायल। ट्रायल का पहला चरण 18 से 55 साल के हेल्दी कोरोना मरीजों पर किया जाएगा। दूसरे में 750 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना वैक्सीन देश के लिए बड़ी उपलब्धि। वैक्सीन पर काफी तेजी से काम जारी। एम्स डायरेक्टर का बयान। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि हॉटस्पॉट के अंदर लोकल लेवल पर हो रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर बार मालिक समेत 40 लोग गिरफ्तार। पश्चिम विहार के एक कैफे में छापेमारी के दौरान हुई गिरफ्तारी। कर्नाटक के बेल्लारी से आई अच्छी तस्वीर। मरीजों का हौसला अफजाई करते नजर आए एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। डांस किया। दुनिया भर में कोरोना के 1,48,00,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 6,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में एक दिन में 53,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या 39,52,000 से ज्यादा। अब तक 1,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। ऑक्सफोर्ड में वैक्सीन के 2 फेज का ट्रायल सफल रहा। ऑक्सफोर्ड में बनी कोरोना वैक्सीन से इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होने के संकेत। 3rd फेज का रिजल्ट भी जल्द सामने आ सकता है। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन की शुरुआती सफलता से WHO भी उत्साहित। कहा, बाकी देशों में अभी लगेगा वक्त। कोरोना संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने पहला मंगल मिशन लॉन्च किया। जापान से लॉन्च हुआ मिशन। राम मंदिर के स्ट्रक्चर में बदलाव। मुख्य शिखर की ऊंचाई 20 फीट बढ़ाकर 161 फीट हुई। राम मंदिर में अब 5 मंडप होंगे। पहले 2 ही मंडप बनाने का किया था प्रस्ताव। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन की जोर शोर से तैयारी। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के बीच हो सकता है भूमि पूजन। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं 200 लोग। पूजा समारोह के साथ ही शुरू हो सकता है गर्भगृह का निर्माण। पीएम समेत कई वीवीआईपी हो सकते हैं शामिल। अमित शाह, राजनाथ सिंह और मोहन भागवत को भी न्योता। 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं लालकृष्ण आडवाणी। कोरोना की वजह से फैसला उन पर छोड़ा गया। उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा को भी न्योता। भूमि पूजन में हो सकते हैं शामिल। उद्धव ठाकरे को भी राम मंदिर निर्माण का मिल सकता है न्योता। संजय राउत ने कहा, अयोध्या जाने के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं। शरद पवार के बयान पर उमा भारती का पलटवार। कहा, पवार का बयान भगवान राम के खिलाफ। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आए। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। माफियाओं पर कड़े एक्शन के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ। लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, उन्होंने हमेशा लोक कल्याण का महत्व दिया। नवसारी से सांसद सीआर पाटिल बने गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष। पिछले साल ही खत्म हो गया था जीतूभाई वाघाणी के 3 साल का कार्यकाल। शिवराज सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का विवादित बयान सामने आया। कमलनाथ पर की रंग भेद की टिप्पणी। दिग्विजय सिंह पर खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया। चीन से तनाव के बीच हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने किया बड़ा युद्धाभ्यास। दुनिया के सबसे शक्तिशाली अमेरिकी युद्धपोत निमित्ज के साथ की ड्रिल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हिजबुल मुजाहिदीन मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। आतंकी संगठन से जुड़े 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। भारी तादाद में आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में बांद्रा पुलिस की 4 डॉक्टरों से पूछताछ। 3 साइकेट्रिक और 1 साइकोथेरेपिस्ट का बयान दर्ज। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम लागू। अब किसी भी जगह से आए शख्स को आसानी से मिलेगा राशन। मजदूरों को होगी राहत। उत्तराखंड के मुंशियारी से मदद की अनोखी तस्वीर सामने आई। लैंडस्लाइड में सड़क धंसने की वजह से मरीज को पालकी में अस्पताल लेकर जाता दिखा परिवार। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर सामने आई। पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। मलबे की वजह से आवाजाही प्रभावित। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका। देर रात दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर होती रही बारिश। मिंटो रोड पर जलभराव को लेकर राघव चड्ढा का आरोप। बीजेपी दफ्तर बनने से सीवरेज लाइन ब्लॉक हुई कहा।
बिहार में पिछले 48 घंटे से जोरदार बारिश, पटना के निचले हिस्सों में घुटनों तक भरा पानी। बिहार के 8 जिलों में प्रशासन अलर्ट पर, भारी बारिश और बाढ़ के हालात से निपटने के लिए तैयारी। दरभंगा में एक हफ्ते से बागमती में उफान, कुशेश्वर स्थान में हालात और बिगड़े। नेपाल में भारी बारिश से उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर, 8 जिलों में हालात खराब। असम में ब्रह्मपुत्र का पानी कई इलाकों में घुसा, डिब्रूगढ़ में हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आए। असम में बाढ़ से अब तक 110 लोगों की मौत, सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। असम के डिब्रूगढ़ में नाले में गिरी एक कार ड्राइवर को आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर बचाया। 24 परगना के बशीरहाट में बीडीओ ने की अम्फान तूफान पीड़ितों की मदद, पीड़ितों को बांटा रिलीफ चेक। 2019-20 में अमूल ब्रांड का टर्नओवर 52,000 करोड़ के पार। ब्रांड की मार्केटिंग कंपनी GCMMF का 38,542 करोड़ का टर्नओवर। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले GCMMF का 17% ज्यादा टर्नओवर। 2024-25 तक 1 लाख करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य। एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो का सख्त फैसला, 10% कर्मचारियों की छटनी करेगा एयरलाइंस। कोरोना संकट में आगरा में सिख समुदाय के लोगों की अनूठी पहल सामने आई, पुरानी पगड़ी के कपड़ों को इकट्ठा करके मास्क बना रहे हैं। कोरोना की वजह से भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा हो सकता है कैंसिल, भारतीय टीम रद्द कर सकती है दौरा। सुपरस्टार चिरंजीवी की बहू उपासना ने हाथी को गोद लिया, हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क का है हाथी।